हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज ह्यूमन फिजियोलॉजी की कंडीशन में सर्कुलेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे अपने को करना है। ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को देख लिए थे ऑलमोस्ट, जो भी सिस्टम ब्लड ग्रुप सिस्टम था, एबीओ और आरएच फैक्टर, एमएन और बॉम्बे ब्लड ग्रुप आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं करूँगा, जिस तरह से मैंने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को किया। अब जो है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो इसमें अपन देखेंगे कि क्यों ये सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई। सबसे पहला बात है तो ये, और किस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम किस ऑर्गेनिज्म में फॉलो होते हैं और ये इसका इसका क्या पर्पस है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये किस टाइप से होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस की बात करेंगे। और बॉडी में जो है जिस दो चीज़ें जैसे ब्लड और लिम्फ दोनों की सर्कुलेशंस होते हैं, तो दोनों के दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम के लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेशन टाइप है, टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करेंगे, ओपन और क्लोज की बात करेंगे। तो ओपन किस में होता है और क्लोज किस में होता है, ठीक है ना। तो ढेर सारी बातें हैं जो करने को है। सबसे पहले बातें करेंगे कि जैसे ह्यूमन हार्ट के बारे में जैसे बात करेंगे तो भाई वहाँ पे वेट, शेप, साइज, पोजीशन, ठीक है ना, लोकेशन जो होता है कहाँ पे लोकलाइज है हमारी हार्ट, ठीक है ना। तो हार्ट के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो आपको मतलब कि वहाँ पे भी वेट क्या होता है, वेरी करता है, 250 से 300 ग्राम तक होता है। तो कहो कि भाई ऐसे कैसे होता है। तो फीमेल के कंडीशन में हार्ट का साइज जो है छोटा होता है, उसका वेट कितना होता है 250 ग्राम, मतलब कि 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम। और मेल के कंडीशन में कितना होता है 300 ग्राम। तो बड़े दिल वाला कौन है, हम लोग, अरे मेल, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो जोक सपाट, चलिए कोई बात नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि वो तो बॉडी साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बॉडी साइज़ भी है और प्लस जो है ब्लड की सप्लाईज भी है, उस पर डिपेंडेंट है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सब बड़े दिल वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर्कुलेशन के कंडीशन में तो आपको दो चीज़ें हमें तो दिखाना पड़ेगा कि ये सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई और किस तरीके से अपन इसकी फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कंडीशन में, यहाँ पे आप हेडिंग दीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई ये अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या कि बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि अर्थ पे जो है बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर भी है और मल्टीसेलर भी है। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की बात करते हैं, आप 11th के शुरू में ही एनिमल क्लासिफिकेशंस पढ़े होंगे, तो वहाँ पे उस जगह पे आपको क्लासिफिकेशंस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सिस्टम, बहुत सारे चीज़ है, उस पर अपन क्लासिफिकेशंस करते हैं कि किस तरीके से आपको, मतलब कि इनवर्टिब्रेट में कौन है, वर्टिब्रेट में कौन है, वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, ये सारे के सारे बात करते हैं। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर बोले तो इनवर्टिब्रेट के केस में, उसके कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह के मतलब कि प्रत्येक जीव है, तो हर जीव जो है सेल से मिलके बने होते हैं, तो सिंपल से लॉजिक आप जानते हैं। और प्रत्येक सेल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, क्या होता है, प्रत्येक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो सारे के सारे एनर्जी कहीं ना कहीं हम फूड से लेते हैं और उसको हर जगह पे सप्लाई करनी होती है। जैसे मान लो कि अपने लोग की बात करें तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग, और हम लोगों के कंडीशन में क्या होती है कि हर सेल की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, फूड की, O2 की, CO2 की, ठीक है ना। मतलब कि CO2 के रिमूवल की बात करते हैं और O2 की सप्लाई की बात करते हैं, O2 की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जिसमें कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे O2 चाहिए। तो कहीं ना कहीं O2 एंड फूड की सप्लाई हर सेल को चाहिए ताकि वो क्या करे, एनर्जी ले सके। एनर्जी दैट मीन्स कि एनर्जी की आवश्यकता होती है हर सेल की। तो यहाँ पे सीधे सीधे शब्द में बोलेंगे कि यदि एनर्जी की आवश्यकता होती है तो भाई एनर्जी सब सेल को चाहिए, तो सब सेल के पास कहीं ना कहीं कोई मैसेज ले जाने वाला होगा, कोई ना कोई इक्विपमेंट होगा, कोई ना कोई सिस्टम होगा जो क्या करेगा, वहाँ तक ले जाएगा आपको। तो हो सकता है कि ये तो ले जाने वाली बात होगी, तो वहीं पे जो इसकी यूटिलाइजेशन हुई तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेंगे, हार्मफुल सब्सटेंस निकलेंगे, उस सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव भी तो करना है।
तो कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा कि यूजफुल सब्सटेंसेस सप्लाई टू द सेल्स एंड वेस्टफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें मतलब कि दोनों सिस्टम, दोनों ग्रुप के बारे में, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। तो इनवर्टिब्रेट जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसके केस में क्या होती है कि वह जो है वो सराउंडिंग मीडियम से उसकी सेल अटैच्ड होती है। तो जितनी भी चीज़ होता है सारे के सारे चीज़ें क्या होती है कि बाहर जो है उसकी बॉडी से सराउंडिंग्स में ईजिली निकल जाते। लेकिन जो हम लोग की बात करते हैं, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में उसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, वो सराउंडिंग से कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकती है। दैट्स वाई इट्स नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इतनी बात समझ में आती है? मैं राइट डाउन भी करूँगा पहले, तो अब ये बात को पहले फुलफिल हो जाओ, समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे ईच एंड एवरी सेल्स को O2 एंड फूड, ठीक है ना, फॉर द एनर्जी। और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेने के लिए और जो भी वेस्टफुल प्रोडक्ट है, जो भी वेस्टफुल सब्सटेंस है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको क्या करें, बॉडी से बाहर करें। तो उसके लिए क्या चाहिए, हायर जो ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट के कंडीशन में बात करते हैं, तो उसके कंडीशन में कॉर्डेट की बात करते हैं, तो इसकी कंडीशन में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की केस में बात करो तो इसको रिमूव करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सिस्टम चाहिए। और सिस्टम क्या करेंगे कि उसको क्या करेंगे, रिमूव आउट करेंगे, जिसके लिए कौन है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और वहीं पे देखने जाएंगे कि किस टाइप के सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं लिखता हूँ कि ईच एंड एवरी, ठीक है ना, सेल्स ऑफ बॉडी required O2 and food for energy and ठीक है ना, ये हो गई फॉर एनर्जी। सिमिलरली ठीक है, टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस गेट रिमूव। हार्मफुल सब्सटेंस के बारे में आपको बात करें तो क्या क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकती है, क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है ना। हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव फ्रॉम द बॉडी से रिमूव करने के लिए ये सारे के सारे चीज़ें चाहिए। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे इस सब चीज़ों को निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास जो है कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो इन लोअर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, is in direct contact with surroundings medium, सराउंडिंग मीडियम से ये क्या है, ये यूनिसेलर या लोअर ऑर्गेनिज्म अटैच्ड है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग मीडियम्स, ठीक है, एंड देयर इज डायरेक्ट exchange of material between cells and surrounding medium। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, डायरेक्ट मीडियम के कांटेक्ट में एक्सचेंज हो गई। बट इन केस ऑफ
तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या है, दैट्स वाई नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट एक्सचेंज हो गया तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब हम लोग चलेंगे हायर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में, तो यहाँ पे O2 CO2 और वेस्टफुल जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इसकी एक्सचेंज करने के लिए कम्प्लेक्सिटी होने की वजह से ये एक्सचेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट सराउंडिंग मीडियम से कांटेक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से इनके स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। बट इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म और वर्टिब्रेट या हायर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू, इसके केस में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ a specific system is required or needed to, ठीक है ना, to fulfill or supply useful substances as like O2 and food for energy, for, दिख रहा है ना, for energy and get remove harmful substances, कुछ भी हो सकता है, क्या हमने बात करा CO2, उसके केस में नहीं भी दोगे तो चलेगा, लोअर के कंडीशन में CO2, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है ना, गेट रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, required a special system that is known as, क्या भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है बात करेंगे कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्या कंडीशन है, ठीक है, ऑरिजिनेट क्या हुआ, इसका लोकेशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, सब की बात करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑल कंपोनेंट्स ऑरिजिनेट, ठीक है ना, फ्रॉम द स्पेशल लेयर ऑफ द जर्म लेयर दैट इज अ मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। बट कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शन के केस में आते हैं कि कौन कौन इसमें ऑरिजिनेट नहीं होता है, मतलब कि मेसोडर्मल इन ऑरिजिन नहीं है। तो इसके केस में अपन बात करें तो ये आपको एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडोडर्म, ठीक है ना। लेकिन ऑलमोस्ट आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। चलिए इस पॉइंट को भी लिखना पड़ेगा। circulatory system, components of circulatory system,
originate from a special germ layer, that is mesoderm. So it is a mesodermal in origin, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स को मैं शॉर्ट में बीबी लिखता हूँ, ब्लड वेसल्स एंड एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, ये दोनों के दोनों है एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो इनर मोस्ट लेयर है जर्मिनल लेयर का, एंडोडर्म से। अब हमें बात करना पड़ेगा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के सर्कुलेशन होता है, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी या सर्कुलेशन कह सकते हो, सर्कुलेशन। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डिफरेंसेस के तौर पे लिखता हूँ, एक तो है इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। अब ये क्या है, इंट्रासेलुलर बोले तो इंट्रा मीन्स होता है विद इन और सेलुलर मतलब सेल, तो सेल के विद इन, इंट्रा मतलब विद इन द सेल क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे आपको, तो ये केसेस जो होता है जैसे एज लाइक अ साइक्लोसिस, ठीक है ना, मूवमेंट of cytoplasm within the cell, that is known as क्या भैया, साइक्लोसिस। 4 बेटर मूवमेंट ऑफ, बेटर, ठीक है ना, मूवमेंट और supply of O2 and food for energy। एक पॉइंट तो आपको हो गया कि यहाँ पे क्या क्या बात करें, इस जगह पे अपने को बात करना पड़ा इंट्रासेलुलर सर्कुलेशंस के बारे में। तो ये होते क्या है कि इन ऑल लिविंग, ठीक है ना, सेल्स और मल्टी, ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इसमें अपन बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, साइक्लोसिस मदद किस में करते हैं, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन, ठीक है, इन अमीबॉयडल
मोमेंट ऑफ क्या भैया, WBC एंड अमीबा। ठीक है, ये किसके केस में होता है, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल ही लिख लेंगे इसके लिए। एग्जाम्पल जो आपको लोअर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में आप बात कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल दिख गया। यहाँ WBC है तो अपनी है, और अमीबा लोअर ऑर्गेनिज्म हो गई। यहाँ पे अपना बात करेंगे इंट्रासेलर, तो एक्स्ट्रा सेलर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, आउटसाइड। कहाँ, सेलुलर मतलब सेल, सेल के आउटसाइड में जो सर्कुलेशंस होती है, सर्कुलेशन outside the cell is known as extracellular circulation। यहाँ पे बात करते हैं इसमें कि इस तरह के सर्कुलेशन में क्या बात करेंगे कि ये कहाँ पे होते हैं। इट इज़ फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कौन कौन से होते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम है, पैरेन्काइमुलर सर्कुलेशन है, सीडोसिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेशन है, और ब्लड वास्कुलर सिस्टम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इट इज़ फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये कौन कौन से है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर सर्कुलेशन। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम तो एक वहाँ पे बात करते हैं, वाटर सर्कुलेशन जो कंडीशन है पोरीफेरा एंड हाइड्रा, मतलब स्पंज और हाइड्रा के कंडीशन में सूडो सिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करते हैं पैरेन्काइमुलर। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बात करूँ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो इसके केस में आपको बात करेंगे, ये एनालिडा से ले करके एनालिडा टू कॉर्डेटा, इतना तो याद रहेगा। ठीक है। अब बात रहा क्या कि आगे चल के हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ दो तरह के सर्कुलेशंस के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये तो सर्कुलेशन था दो तरह का, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंड क्लोज। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करो क्या कि इसमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, नीचे करो, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के कंडीशन में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, दो तरह के फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। मतलब बात करें इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड टू फ्लूइड, एक तो होती है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। चलो देखते जाओ, बढ़िया से देखो। एक क्या है, हमारी बॉडी में दो फ्लूइड है, एक तो लिम्फ है, दूसरा ब्लड है। तो इसको क्या बोलती है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है ना। इसको बोलती है क्या भैया, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और इसको बोलती है नॉन एज या कॉल्ड। ठीक है ना। लिम्फ की सर्कुलेशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ये इट इंक्लूड्स, इसमें किस किस को रखेंगे, और ये इंक्लूड्स इसमें किस किस चीज़ों को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन ब्लड की बात करेंगे।
किसकी, ब्लड की। फिर जो है ब्लड जिसमें फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ब्लड को टोटली। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्ट को, लास्ट में ब्लड वेसल्स को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंक्लूड करता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके कंडीशन में जैसे ही बात करो तो लिम्फ हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया। फिर जो अपन बात करेंगे लिम्फ कैपिलरी हो गया, ठीक है ना। और लिम्फेटिक टिश्यू हो गया, लिम्फेटिक टिश्यू हो गया, लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया। तो ये सारे के सारे चीज़ें अपन बात करते हैं इसमें। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी ये जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंडीशन में अपन दो तरह के सर्कुलेशंस की बात करते। अभी तो इसको बाद में करेंगे, अभी अपनी को ए वाला सिस्टम चल रहा है, बी वाला सिस्टम बाद में लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें जो बात करेंगे यहाँ पे, तो एक तो है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा जो है क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये बातें समझ में आ रहा है। तो अब ये दोनों होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करें कि आपका जो है ओपन और क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, बस लास्ट है। फिर अपन वुमेन हार्ट पे आएंगे, टेंशन मतलब। वुमेन हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखना ज़्यादातर जो है, मतलब कि अपने को क्या बोला हमने, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो तरह के हैं। ए वाली की बात करते हैं, ये तो ओपन और क्लोज। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसकी बात ओपन की कंडीशन में ये हो गया कि जैसे अपन बात करें, जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है। और बॉडी के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है, बट इसमें क्या है कि एक पाइपलाइन है। क्या बात करो कि इसके अंदर आपका पाइपलाइन है। जैसे मैं इसकी ही बात करूं तो ये पाइपलाइन है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन में जैसे ही अपन बात करें तो ये क्या है, पाइप है। तो कंडीशन क्या है कि ये क्लोज कंटेनर के थ्रू जो है क्या हो रहा है कि इसमें ब्लड सप्लाई कर रही टू द बॉडी पार्ट्स। बट मान लो कि इन्वर्टिब्रेट के कंडीशन में बात करते हैं, ये जो है इन्वर्टिब्रेट या लोअर ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में ये ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म के सारे ऑर्गन इसमें फ्लो करता है, और कोई भी जो है इसमें कोई भी ऑर्गन, कोई भी ब्लड वेसल्स जो है इसको कैरी करके हर बॉडी पार्ट्स को नहीं देता हो। लेकिन अपने लोग के कंडीशन में क्या है, ये बॉडी है, बॉडी को एक पाइपलाइन चाहिए जो क्या करती है, सप्लाई करती है आपकी पूरी को पूरी बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो क्लोज कंसिस्टेंट क्लोज जो है कंटेनर, क्लोज ब्लड वेसल्स के जरिए जो क्या हो रही है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, बट उसे क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलेंगे, जिसमें कि सारे ऑर्गन क्या हो रहा है कि खून में नहा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो चलो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ क्या कंडीशन है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंडीशन में बात करें तो हेयर द ब्लड pumped the heart
passes through large blood vessels and into open into a large spaces that is sinuses। ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन में बात करें तो इन दिस सिस्टम ब्लड फ्लो कैसा, स्लो। दूसरा कंडीशन बात करते हैं कि ब्लड बाथ्स द ऑर्गन, ब्लड बाथ्स द ऑर्गन, मतलब कि किसी भी ऑर्गन को ये क्या कर रहा है, नहवा रहा है। देयर इज नो ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी, देयर इज नो ब्लड कैपिलरी, देयर इज नो ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे अपने को बात करें तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इसमें स्नेल्स वगैरह की बात करो, इसमें कॉकरोच की बात कर सकते हो। अरे समझ में आ गया क्या? इसमें स्नेल्स की बात करो, अरे समझ में आ गया जोक। यहाँ की हेमिकॉर्डाटा भी क्या है, इसमें भी कैसा होता है, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन, याद रहेगा। अब इसके लिए अपन क्या करें कि एक छोटा सा क्या करते हैं कि एक डायग्राम ड्रॉ करवाते हैं। दिख रहा है क्या? ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आ जाइए, दिखता है क्या कि ये मैंने छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, और ये तो क्लोज टाइप का हो गया, लेकिन आपको ओपन मैं बता दूं, रहने दो इसको। ये आ गया, ये ठीक है। यहाँ पे सेल्स वगैरह, ये क्या हो गया, हार्ट, ये आर्टरी, ठीक है ना। ये इधर से जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, वेन। और वेन में एक चीज़ें होता है जो वाल्व होते हैं, वाल्व है, यहाँ पे ब्लड है, ये सेल्स है।
बॉडी सेल्स है। और ये क्या है, ये ओपन स्पेसेस है, इसको बोलते हैं साइनसेस, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आ रहा है, ये दिखता है। जस्ट इसके उल्टा यहाँ पे अपन सारे के सारे बात करेंगे कि मतलब कि इस जगह पे जो ब्लड की जो पंपिंग होती है उसके लिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे हेयर ब्लड pumped by the heart it is always circulated through blood vessels. This system is more advantageous. This system is more advantageous, ठीक है ना, more advantageous as flow of fluid can be more precisely regulated। मतलब कि इसमें इस तरह से फ्लो हो रहा है कि जब बॉडी के फ्लूइड जो है हो सकता है कि रैंडमली मूवमेंट करे, बट इसके कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह का रैंडम मूवमेंट नहीं होता है, जो भी होता है कंसिस्टेंटली मूव करती है और एक पर्टिकुलर साइड पे पर्टिकुलर जगह पे जाती है, तो बहुत ही एडवांटेजियस है। इसके कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें कि इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, और इसमें अपन सिस्टम को भी बना ले, तो मैं पहले बना रहा था कि यहाँ देखिए ठीक है, मैं एक क्लोज कंटेनर बना देता हूँ, ठीक। ठीक है, ये हो गया हार्ट, ठीक है ना। यहाँ से बॉडी पार्ट्स में जाएंगे तो ये हो गया आर्टरी, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वेन हो गया, और इसमें क्या लगा रहता है, वल्व, दिख रहा है ना, जो क्या है आपका वल्व होगा। वेन में क्या होगा, वल्व होगा, जो रोकेगा बैक फ्लो को, नहीं होने देगा, ये जैसे आएगा ये बंद हो जाएगा। और ये क्या है बेटा, ये जो है ये दिख रहा है ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पूरी का पूरी बात हो गई। तो चलिए यहाँ तक तो आपको दिखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है। अब जो है बात करेंगे कि कितने कितने चैम्बर के हो, मतलब कि वर्टिब्रेट की हार्ट होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3.5 चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक है ना।
तो ह्यूमन बींग है, हम लोग हैं, हम लोग कितना 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं, बट फिशेस के कंडीशन में जो बात करते हैं 2 चैम्बर की हार्ट होती है, एक ऑरिकल्स दूसरा वेंट्रिकल, मतलब कि एक एट्रियम दूसरा वेंट्रिकल। लेकिन हम लोगों के कंडीशन में 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। लेकिन कंडीशन क्या है कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के कंडीशन में क्या होता है, 3-3 चैम्बर होता है, बट रेप्टाइल्स के कंडीशन में 3.5 चैम्बर, मतलब कि उसकी जो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं कि एम्फीबियंस के कंडीशन में 3 चैम्बर, तो वहाँ पे एम्फीबियंस 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। लेकिन कंडीशन क्या है, रेप्टाइल्स के कंडीशन में क्या होता है कि 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होता है, बट वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइड होना चाहता है बट होता नहीं है, तो उसको भी एक ही काउंट किया जाता है। लेकिन क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल्स है, कंडीशन क्या है कि ये इसमें कंप्लीट 4 चैम्बर, एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स इज अ कम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो इसके बारे में अब जो हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, ह्यूमन हार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से फिशेस के हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस के हार्ट होते हैं और रेप्टाइल्स के हार्ट होती है, और फिर हम लोगों के अपनी हार्ट जो है डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देखो समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू।